नमस्कार सज्जनों, निवेशकों और व्यापारियों। हमारे वीडियो समीक्षा पर ध्यान देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम कंपनी के मौजूदा बुनियादी संकेतकों पर नजर डालेंगे। माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन, टिकर MSFT। ये समीक्षा 22 अप्रैल 2024 तक मौजूद जानकारी का उपयोग करके बनाई गई थी। वर्गीकरण द्वारा गुरु मार्केट संगठन माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन उपश्रेणी के अंतर्गत आता है। सॉफ्ट डेवलपमेंट मूल्यांकन में 12 कंपनियां भाग ले रही हैं। ये कमोबेश प्रतिनिधि है। आइए कंपनी के बारे में सारांश जानकारी से शुरुआत करें। थोड़ा आगे हम प्रत्येक संकेतक पर अधिक विस्तार से विचार करेंगे। अगर आप चाहें तो इसे रोक सकते हैं। हम आपको निगम के प्रत्येक संकेतक पर करीब से नजर डालने के लिए आमंत्रित करते हैं। टिकरों के वर्गीकरण के साथ तालिका तक पहुंच निःशुल्क और निःशुल्क है। कंपनी का बाजार पूंजीकरण माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन 2965.64 अरब डॉलर है और उपश्रेणी का बाजार पूंजीकरण 3129 बिलियन है। माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन 94.783% हिस्सेदारी के लिए जिम्मेदार, यह उपश्रेणी का मुख्य नेता है। कंपनी की बैलेंस शीट पूंजीकरण $237 और 82 बिलियन अनुमानित है। उपश्रेणी की बैलेंस शीट पूंजीकरण $251 बिलियन है। माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन 94.586% की हिस्सेदारी है। एक्सचेंज के कब्जे वाले शेयरों और बैलेंस शीट पूंजीकरण की तुलना करने पर हम निम्नलिखित देखते हैं। शेयर करना माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन उपश्रेणी में बाजार मूल्य निर्धारण के मामले में 94.783% है। बैलेंस शीट पूंजीकरण 94.586% है, जो बाजार पूंजीकरण के हिस्से से 0% कम है। बाजार में संगठन की हिस्सेदारी और उपश्रेणी के बैलेंस शीट पूंजीकरण का आकलन। खराब 0 से 1 अंक। समग्र कंपनी मूल्यांकन माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन वीडियो के बिल्कुल अंत में प्रस्तुत किया जाएगा। कृपया विश्लेषण की प्रगति की पूर्ण समीक्षा करें। विश्लेषित संगठन की वित्तीय देनदारियां $111.777 बिलियन हैं। पूंजीकरण में ऋण का हिस्सा पूंजी का 47% है। कंपनी के वित्तीय दायित्वों के लिए स्कोर अच्छा 1 अंक। कंपनी के शेयर बाजार मूल्य और लाभ का संतुलन 36.1 के अनुरूप है। 37.5 की उपश्रेणी में औसत के साथ, यह उपश्रेणी की तुलना में 4% कम है। उपश्रेणी की तुलना में बाजार मूल्य और उसके लाभ अनुपात का आकलन अच्छा 1 अंक। पिछले 12 महीनों का लाभ $82,541 मिलियन था। आने वाले 12 महीनों के लिए आगे की कमाई अस्थायी रूप से $96,923 मिलियन होने की उम्मीद है, जो मौजूदा आंकड़े से 17.4% ज्यादा है। उपश्रेणी में कंपनियों की तुलना में अपेक्षित भविष्य के लाभ संकेतकों का आकलन अच्छा 0.5 अंक। कंपनी का मूल्य से राजस्व अनुपात 13 है। उपश्रेणी का औसत 12.6 है, यह उपश्रेणी की तुलना में 3% अधिक है। उपश्रेणी कंपनियों के संकेतकों की तुलना में कंपनी के बाजार मूल्य से लेकर उसके राजस्व तक का आकलन सहनीय 0 अंक। पिछले 12 महीनों का राजस्व $2,27,580 मिलियन था। अगले 12 महीनों के लिए अनुमानित राजस्व $2,67,240 मिलियन होने की उम्मीद है।
और यह वर्तमान समय की तुलना में 17% अधिक है। उपश्रेणी में कंपनियों के संकेतकों की तुलना में अनुमानित भविष्य की बिक्री मात्रा का आकलन। अच्छा, 0.5 अंक। यदि आप इस विश्लेषण में रुचि रखते हैं, इस मामले में कृपया हमें सब्सक्राइब करें और घंटी पर क्लिक करें। यह आपके लिए मुफ्त है। आप इस परियोजना के विकास में बहुत मदद करेंगे। आपकी बहुमूल्य सदस्यता के लिए धन्यवाद। मार्जिन 36.3% है। उपश्रेणी के लिए औसत 33.6% है। उपश्रेणी औसत और कंपनी के प्रदर्शन के बीच का अंतर 2.6% है। उपश्रेणी में संकेतकों की तुलना में लाभप्रदता मूल्यांकन। अच्छा, 0.5 अंक। उपश्रेणी कर्मियों की संख्या के मामले में कंपनी की हिस्सेदारी 68.973% है। ये बाजार पूंजीकरण की हिस्सेदारी से 37% कम है। ये तथ्य कंपनी के बाजार मूल्य में असंतुलन को दर्शाता है। माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन शायद पुनर्मूल्यांकन की ओर। संगठन के प्रति कर्मचारी पूंजी की राशि $13,419,000 है, जबकि उपश्रेणी के लिए $9,765,000। उपश्रेणी औसत और कंपनी के प्रदर्शन के बीच का अंतर 37.4% है। उपश्रेणी कंपनियों के संकेतकों की तुलना में प्रति कर्मचारी कंपनी की बाजार पूंजी की मात्रा का अनुमान। सहनीय, 0 अंक। प्रति कंपनी कर्मचारी लाभ की राशि $373,500 है। उपश्रेणी में औसत $260,300। उपश्रेणी औसत और कंपनी के प्रदर्शन के बीच का अंतर 43% है। उपश्रेणी में कंपनियों के संकेतकों की तुलना में कंपनी के प्रति व्यक्तिगत कर्मचारी लाभ का अनुमान। अच्छा, 0.5 अंक। कंपनी के प्रत्येक कर्मचारी के लिए राजस्व का हिस्सा $1,30,000 है। उपश्रेणी द्वारा $774,000। उपश्रेणी औसत और कंपनी के प्रदर्शन के बीच का अंतर 33% है। उपश्रेणी में कंपनियों के संकेतकों की तुलना में कंपनी के प्रत्येक कर्मचारी के लिए राजस्व हिस्सेदारी का अनुमान। अच्छा, 0.5 अंक। लघु लेनदेन की मात्रा 0.8% थी। उपश्रेणी के लिए औसत 4.3% थी। यह एक लघु निचोड़ जोखिम संकेतक है। तकनीकी सूचक RSI 14 कंपनी के लिए 33% का स्तर दर्शाता है। माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन, जबकि उपश्रेणी में ये स्तर लगभग 36% है। तकनीकी रूप से उपश्रेणी में स्टॉक का मूल्य लगभग स्टॉक के समान ही होता है। माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन कंपनी के शेयर मूल्य के उतार चढ़ाव की तुलना करना। माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन और उपश्रेणी कंपनियां। हम देखते हैं कि पिछले 12 महीनों में कंपनी के शेयर माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन 38.4% की गतिशीलता दिखाए। उपश्रेणी के लिए मूल्य गतिशीलता के विरुद्ध 37.8%। ये स्पष्ट रूप से कुछ भी इंगित नहीं करता है, लेकिन इस तथ्य को ध्यान में रखा जाना चाहिए। समग्र परिणाम 10 में से 3.5 अंक। उपश्रेणी के लिए औसत परिणाम 1.5 अंक है। यदि आप मोटे तौर पर देखें तो समग्र रूप से अमेरिकी शेयर बाजार में हम नोट कर सकते हैं कि कुल मिलाकर बाजार का औसत परिणाम 0.3 अंक है से 3.5 अंक के स्कोर के विरुद्ध माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन। आइए ऑर्डर तालिका पर जाएं, जो आपके लिए उपलब्ध है। लिंक पिन की गई टिप्पणी में है। ऑर्डर तालिका में स्टॉक मूल्यांकन जानकारी और संदर्भ प्रणाली द्वारा पहले लिए गए सभी निर्णय शामिल हैं। गुरु मार्केट्स ऑर्डर टेबल तक पहुंच निःशुल्क और खुली है। लिंक पिन की गई टिप्पणी में है।
कंपनी के विश्लेषण के आधार पर माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन सूचना प्रणाली गुरु मार्केट्स निर्णय हो गया के कारण कोई ऑर्डर न खोले। माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन उपश्रेणी में सबसे कम मूल्यांकित कंपनी नहीं। अंत तक देखने और सूचना एवं संदर्भ प्रणाली का उपयोग करने के लिए आप सभी को धन्यवाद। गुरु मार्केट्स, आप सभी सबसे अच्छे दर्शक हैं।